नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइन्स। आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे चुनावी माहौल की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, गहलोत मिशन 25 में जुटे हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने आज कहां पर जनसभाएं की और गहलोत के नीचे आने पर कौन कौन रहे। साथ ही बात सोशल मीडिया की भी होगी कि गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। प्रदेश के मुखिया ने आज जोधपुर में तूफानी चुनाव प्रचार किया। गहलोत ने फलोदी, पल्ली और लूण में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जोधपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वैभव गहलोत को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। जोधपुर के पुजारी समाज, घांची समाज और मुस्लिम समाज ने वैभव गहलोत को समर्थन देने का भरोसा मुख्यमंत्री को दिया है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लोकतंत्र में घृणा का स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में नफरत का, घृणा का, हिंसा का स्थान नहीं होता है। आज लीचिंग के नाम पे हत्या हो रही है निर्दोष लोगों की। घृणा का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है, डर भय का माहौल है देश का। क्यों है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है। टेलीफोन में बात करते हुए चमकते हैं पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी, वो मीडिया वाले और जुडिशरी वाले, कोई हो, हर वर्ग का आदमी डरा हुआ है कि मेरा टेलीफोन टेप हो रहा होगा। कोई कहता है कि व्हाट्सएप में बात कर लो भाई, कोई कहता है लैंडलाइन में बात कर लो। इस जमाने में ये हालात में देश चल रहा है। आपको हमको समझना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी खूबी दुनिया में ये रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क है हिंदुस्तान मुल्क है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव के मिशन 25 को लेकर तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गहलोत ने आज जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में फलोदी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सभा को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी संबोधित किया। इस दौरान मंत्री हरीश चौधरी, शाले मोहम्मद, भंवर सिंह भाटी, पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम अशोक गहलोत मिशन मारवाड़ के तहत जोधपुर के फलोदी पहुंचे, जहां गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव दिया है। जैसे मैं आपके बीच हमेशा रहा हूं, वैसे ही वैभव गहलोत भी आपके बीच हमेशा रहेंगे। मेरी तरह ही वैभव भी विकास में आपके साथ भागीदार बनेंगे। हर सुख दुख में साथ रहते हुए प्रदेश और जोधपुर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए घोषणा की है कि किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में क्या किया, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि पिछले 5 साल में देश की क्या उन्नति हुई। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आए थे। जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने मुझको और वैभव को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका माकूल जवाब मैंने पीएम मोदी को दे दिया। रिश्ता हमारा करीब 40 साल पुराना है। 40 साल में जब पूनम जी बिश्नोई खड़े हुए थे पहली बार 77 में, तब से मैं फलोदी के गांव में आता रहा, जाता रहा। गांव में, ढाणियों में राजीव गांधी जी आए थे तो कानों सर आए थे। मेरे पहले एमपी बनते ही इंदिरा गांधी आई थी तो बाप के तालाब पे आई थी अकाल के सूखे को काम देखने के लिए। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। इस बात का एहसास मुझे आज भी है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबकी भावना के अनुरूप राहुल गांधी जी ने, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने वैभव गहलोत को टिकट दिया है और ये अपेक्षा किएगा आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं, आपका विश्वास, आपकी दुआएं मिलेगी। वो कामयाब होकर जाएंगे और जाने के बाद में वो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2,
मेरी तरह वो आपके सुख दुख में साथी रहेंगे, और नंबर 3 विकास में भागीदार बनेंगे। आप निश्चिंत रहो, जो रिश्ता आपने मुझसे कायम किया, मैंने आपसे कायम किया, वो रिश्ता वैभव गहलोत आपके साथ निभाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने किसानों का तो भला नहीं किया, बल्कि देश का पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारी और अमीरों को देश से भगाने में पूरा सहयोग दिया। भारत की जनता का लाखों करोड़ रुपए हड़पने वाले विदेश में खुलेआम मौज कर रहे हैं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि ये कैसा चौकीदार है जो अमीरों की चौकीदारी करता है। 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात की थी। अभी हाल ही में स्विस बैंक की ताजा रिपोर्ट में स्विस बैंक में काला धन जमा करने वालों में भारतीयों की संख्या ज्यादा हुई है। उन्होंने इनका वायदा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम कर्ज मुक्त करेंगे। कर्जा माफ किया है इन्होंने, बहुत माफ किया है। किसका किया है? कुल देश के 10 धनराडों का, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया है? 2.5 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। लेकिन किसान का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास एक पैसा नहीं, गरीब आदमी की मदद के लिए एक पैसा नहीं। तो अमीरों की पार्टी है ये, किसान मजदूर की पार्टी कैसे हो सकती है? कांग्रेस की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। तेज धूप में भी महिलाओं में उत्साह देखा गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए दिव्य गौड़ की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के तूफानी प्रचार पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में फलौदी और लोहाट विधानसभा क्षेत्र में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। तो बीजेपी और मोदी पर जमकर बरसते भी नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में लूणी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 40 साल से आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा। इसी के चलते 3 बार पीसीसी अध्यक्ष, 5 बार सांसद और तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। गहलोत ने कहा कि मैं दिल्ली कब आता जाता हूं, इसका मोदी ध्यान रखते हैं। आपके रिश्ते ने मुझे ताकत दी है, यहाँ से सेवा करना सीखा है। अकाल प्रबंधन से लेकर सेवा के काम करना आपने सिखाया। मैंने अकाल के समय किसी को भूखा नहीं सोने दिया। जोधपुर में रेल से पानी लाने और विकास कराने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैभव गहलोत को जनता के चाहने से टिकट मिला है। कुलदीप बिश्नोई के 26 साल के बेटे भव्य को भी टिकट मिला। लूणी से महेंद्र और ओसिया से दिव्या तीसरी पीढ़ी है। वैभव के जीतने पर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। वैसे हम दिल्ली में, कल मोदी जी कह के गई है कि आपके मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते ही रहते हैं। कल सर्टिफिकेट देके गए मुझे। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी मेरी जासूसी करते हैं। इसका मतलब मेरी जासूसी कर रहे हैं, इसलिए वो ध्यान रखते हैं मैं कितनी बार जयपुर जा रहा हूँ, कितनी बार दिल्ली जा रहा हूँ। इसके माने ये हुआ कि मेरे ऊपर पूरी निगाह रख रहे हैं। तो मेरी कलम जो हाथ में मेरे आई मुख्यमंत्री के रूप में, तो मेरा आप लोगों के सीखा हुआ का अनुभव मेरे काम आए राजस्थान भर की सेवा करने के लिए। ये मुझे गर्व है। जोधपुरवासी ने मुझे सिखाया, मेरे शिक्षक आप जोधपुरवासी मतदाता रहे, उसके कारण से मैं जयपुर बैठ करके जो 4 अक्का लगातार पढ़ गए थे, याद करो, पहली बार सीएम बना मैं 20 साल पहले। पर हमने हिम्मत नहीं हारी, घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया। काम के बदले अनाज योजना, वाजपेयी जी थे वहाँ प्रधानमंत्री, 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं में लेके आए राजस्थान के अंदर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी पर हमला बोला। मोदी जी ने जनता से किए वादे नहीं निभाए। मोदी और योगी सेना के नाम पर वोट मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। हुड्डा ने कहा कि मदेड़ा और मिर्धा परिवार से रहा है रोटी बेटी का रिश्ता। चुनाव छोड़कर भतीजे वैभव के लिए मैं वोट मांगने आया हूं। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, सोच समझकर वोट करें। कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आपने लोकतंत्र की रक्षा भी करनी है और अपने बच्चे, अपने परिवार, इस इलाके के भविष्य का भी फैसला करना है। समझदार वोटर वो होता है
जो हर चीज को नाप तोल कर अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत है। आपका आज का किया हुआ वोट आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपके इलाके के कल का फैसला करता है। 2014 में चुनाव हुए, कितने बड़े बड़े वादे बीजेपी ने देश के साथ किए। हमारी सरकार बनी तो काला धन हिंदुस्तान में ले आएंगे, हमारी सरकार बनी तो हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे। पिछली बार राम का नाम लिया, राम के नाम के वोट मांगे, इस बार सैनिकों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। 5 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री का काम विकास के नाम के वोट मांगना होता है, सैनिकों के या परमात्मा के नाम पे नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। सभा में मंत्री हरीश चौधरी, लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, पूर्व जिला प्रमुख मुन्नी देवी गोदारा, देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, पीसीसी सचिव करण सिंह उचियाड़ा, कुड़ी सरपंच देवी सिंह सिसोदिया और हनुमान सिंह मौजूद रहे। लूणी से फर्स्ट इंडिया के लिए राजीव गौड़ की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। गहलोत ने लोहावट के पल्ली गांव में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा की। यहां अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी ने झूठे वादे किए थे, काला धन लाने का वादा किया था लेकिन 1 रुपया भी नहीं लेकर आए। मोदी सरकार के 5 साल में लोकपाल नहीं बना, आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोकपाल बना। मोदी जी के अच्छे दिन के वादों का आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इस जनसभा को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई और दिव्या मदेरणा ने भी संबोधित किया। अब ये वक्त चुनाव का, चुनाव में जिस रूप में बीजेपी ने झूठे वादे किए आपसे, काला धन लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए मोदी जी। लोकपाल को लेके आंदोलन किए दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे को बैठा दिया, बाबा रामदेव को बैठा दिया। 5 साल तक लोकपाल नहीं बन पाए, अब जाके बना है सुप्रीम कोर्ट का आदेश से। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ती गई, कुछ सोच नहीं सकता। रुपए का अवमूल्यन हो गया डॉलर के मुकाबले के अंदर। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, उनका पता ही नहीं है। कितने वादे मोदी जी ने किए, अच्छे दिन आएंगे, आज तक अच्छे दिन का इंतजार ही लोग कर रहे हैं, ना 15 लाख रुपए खाते में आए। कहने का मतलब यह है कि आप झूठ बोल के, असत्य बोल के कब तक आप कामयाब होंगे। चुनाव आते राम मंदिर याद आता है इनको। अब सेना का पराक्रम है, उस पर पूरे देश को गर्व होता। कितने हमारे शेखावाटी से, जोधपुर से, नागौर से, बाड़मेर से कितने लोग शहीद होते हैं। आज मोदी जी फौजों के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर। ये अच्छी बात है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आज मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने जोधपुर और उदयपुर में जिस तरह बयान दिए वो निंदनीय है। मुझे 7 करोड़ जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे में उन पर सवाल खड़ा करने का अधिकार मोदी को किसने दिया? ये एक तरह से जनता का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि मोदी मुझे कह रहे हैं कि मैं गली गली घूम रहा हूं, मुझे 24 सीटों की परवाह नहीं है, तो क्या मोदी जी को इन सीटों की परवाह है? हम इस बार सबसे अच्छा कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर रिफाइनरी को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मोदी जी को जुमलेबाजी बंद कर देश की मुख्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ये जुमलेबाजी करना बंद करो। देश की जो मुख्य समस्याएं हैं, रोजगार की मुख्य समस्या है। NSSO जिसने कहा और जिसकी लीक हुई खबरें हैं कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की रेट अब बढ़ी है, अभी है देश के अंदर है। आज सबसे ज़्यादा दुखी कोई है तो युवा है रोजगार के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। धर्म के नाम का आप ध्रुवीकरण करो चुनाव का। ये चुनाव इस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने की स्थिति बन जाएगी। लोकतंत्र मजबूत तब है तब अनेकता में एकता है। और जोधपुर आप आए हो, अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं, हमें जजरात नहीं है। आपको कहने की जरूरत पड़ेगी कि बाप जो है बेटे के लिए घूम रहा है गलियों के अंदर। अब मैं गलियों में घूमूं या मरों में घूमूं, गाँव में जो ढाणी में लोग, मेरा सौभाग्य है, मैं फिर नहीं जा रहा हूँ, मुझे शौक है।
मैं मोदी जी तो नहीं हूं कि 5 साल में वाराणसी के अंदर वो व्यक्ति एक बार काम नहीं किया। 5 साल में मोदी जी खाली वाराणसी शहर में जा कर रहा है, शहर में काम किया है, क्या गांव नहीं करते वहां पर उनके? यहाँ पर एक बार बड़ी सीरियस बात है, मोदी जी मेरी जासूसी कर रहे हैं। मैं कितनी बार दिल्ली जाता हूँ, ये सब जानकारी वो लग रहे हैं, वो कौन से करने वाले ना कानून किस कानून लिखा होगा आप फैसले कर सकते हो। ये कानून को तोड़ने की बात कर लो, ये आईपीसी में क्राइम है ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जोधपुर के साथ बाकी सीटों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस सीट पर दरअसल मुकाबला किस किस के बीच में है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है, जिससे जोधपुर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई। वहीं वागड़ और मेवाड़ की धरती से पीएम मोदी को ललकारने के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी गुरुवार को फिर राजस्थान के रण में उतरेंगे। वो एक ही दिन में 3 सभाओं में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जालोर, अजमेर और कोटा में चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस में जोश भरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। गरीबी पर वार और 72,000 के नारे के दम पर लोकसभा के चुनावी दंगल जीतने की उम्मीद में निकले राहुल गांधी का फोकस अब पूरी तरह से राजस्थान पर हो गया है। मंगलवार को राहुल ने मेवाड़ और बागड़ के बेणेश्वर धाम में 1 लाख से अधिक लोगों की सभा करके कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब वे गुरुवार को जालोर, अजमेर और कोटा में चुनावी सभा करेंगे। तीनों ही लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। राहुल गांधी प्रदेश में गुरुवार को 3 चुनावी सभाएं करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले जालोर में रतन देवासी के समर्थन में सभा करेंगे। राहुल गांधी गुरुवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद गहलोत, पायलट और पांडे के साथ जालोर जाएंगे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में सभा करेंगे। इसके बाद अजमेर के बांदनवाड़ा में सभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी तीसरी सभा कोटा में राम नारायण मीणा के समर्थन में करेंगे। राहुल गांधी की पिछले 5 महीने में अजमेर की ये तीसरी यात्रा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव का शंखनाद 26 नवंबर को अजमेर से किया था। राहुल ने दरगाह में जियारत की थी और पुष्कर में पूजा कर ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन किए थे। इसके बाद फरवरी में सेवा दल के अधिवेशन में शिरकत की थी। अजमेर से पूर्व मंत्री बिना काक के दामाद रिजू झुंझुनवाला मैदान में है। सचिन पायलट भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पायलट अब तक यहाँ 6 से अधिक सभाएं कर चुके हैं। प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है। प्रचार का शोर 27 अप्रैल शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में पहले चरण में शामिल अजमेर, जालोर और कोटा लोकसभा सीट पर राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता उतारा है। अब देखना यह है कि इन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस बेणेश्वर की तरह बड़ी भीड़ जुटाने में सफल हो पाती है या नहीं। हालांकि इतना जरूर है कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का नया संचार करेगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। वैभव गहलोत ने राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में वकीलों से समर्थन मांगा। वहीं वकीलों ने भी वैभव गहलोत का जगह जगह स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने अमृतलाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को जिताने की अपील की। तो इसके बाद वार्ड 61 में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। इस बीच लोगों में वैभव गहलोत के प्रति खासा क्रेज भी देखने को मिला, तो युवा उनके साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। चुनाव प्रचार से पहले वैभव गहलोत ने काला गोरा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आर्ट सिविल लाइंस में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट उन्होंने किए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर बोल, इस पर हम आपको दिखाते हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किए हैं। जब हम मुख्यमंत्री के बोल पर जाते हैं तो सबसे पहला जो ट्वीट है उस पर लिखा हुआ है, समृद्ध और खुशहाल राजस्थान का सपना, स्वस्थ हो हर जन अपना। एक वीडियो यहां पर शेयर किया गया है, प्रमोशनल वीडियो कांग्रेस के लिए। 339 लोगों ने इसको लाइक किया और 88 लोगों ने इसको रीट्वीट किया। इससे नीचे आते हैं तो मुख्यमंत्री आज सभा को जो संबोधित करे तो वीडियो शेयर किया गया है। 441 लोगों ने लाइक किया है, 94 लोगों ने रीट्वीट किया है। इससे नीचे जोधपुर वासियों ने मुझे सिखाया, मेरे शिक्षक आप जोधपुर वासी मतदाता रहे। मैंने आपसे जो सीखा, गांव में अकाल सूखे में बिजली की क्या समस्या है, पानी की, शिक्षा की, सड़कों की, स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं। फिर मुख्यमंत्री के रूप में जब कलम मेरे हाथ में आई तो ये अनुभव मेरे काम आया। 766 लोगों ने इस ट्वीट को लाइक किया है और 180 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। इससे नीचे अभी मोदी जी कहकर गए कि आपके मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते ही रहते हैं, इसका मतलब मोदी जी मेरी जासूसी कर रहे हैं। वीडियो यहां पर शेयर किया गया है। 891 लोगों ने लाइक किया और 200 लोगों ने रीट्वीट इसको किया है। इससे नीचे पल्ली में इतनी बड़ी मीटिंग होना खुशी की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है, उसके लिए आप सभी का आभार। फोटो यहां पर शेयर किए गए हैं। 271 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 1400 लोगों ने इसको लाइक किया है। इससे नीचे मीटिंग के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई फलोदी पहुंचे। यहां पर स्वागत उनका किया गया और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट भी यहां पर मांगे। 1600 लोगों ने लाइक किया है और 322 लोगों ने रीट्वीट किया है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्विटर बोल। अब जरा फेसबुक बोल को देख लेते हैं कि फेसबुक बोल पर आज क्या कुछ खास रहा। वही वीडियो जो ट्विटर पर डाला गया था, समृद्ध और खुशहाल राजस्थान का सपना, स्वस्थ हो हर जन अपना, ये वीडियो यहां पर भी डाला गया। 20 लोगों ने इसको शेयर किया है, 62 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। इससे नीचे कुड़ी भक्तासनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान का मुख्यमंत्री ने एक फोटो यहां पर शेयर किया है। इसके अलावा भी कुछ फोटो है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई नजर आ रही हैं। 150 लोगों ने इसको शेयर किया और 302 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फेसबुक और ट्विटर बोल। दरअसल आज जिस तरीके से वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे जोधपुर और फलोदी के अंदर, वही एक्टिविटी सोशल मीडिया पर भी नजर आई और मुख्यमंत्री उन्हीं फोटो को यहां पर शेयर करते हुए